जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे गोविंद, मेरे गोविंद, मेरे गोविंद। बंधुओं, आइए आज इस कथा के सत्र में हम सभी भक्तजन बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा के रसपान को और इस आनंद उत्सव को अपने मन में उतार रहे हैं। बड़ा ही प्रेम बनाए हुए हैं इस कथा के प्रति, मेरे गोविंद के प्रति। इसी प्रकार से आप सभी का प्रेम बना रहे, इसी निवेदन के साथ में प्रभु का मन में वास हो, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करते हुए गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दयालु हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनानाथ, हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे कनक बिहारी सरकार, आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस आनंद उत्सव और जो रस बरस रहा है उसमें कामना क्या है भक्तों की, भक्त अपने गोविंद से क्या चाहता है कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, हे राधा रानी, मेरे जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे। और कहता है भक्त कि प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, मुझे कहीं नहीं जाना है प्रभु मेरे गोविंद। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय मेरा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, ओ प्रभु हम पे दया करना। ढूंढेंगे राग बनकर, वीणा की तान बनकर, ढूंढेंगे आपको, ढूंढेंगे राग बनकर, वीणा की तान बनकर। प्रकटोगे नाथ मेरे, हे मेरे गोविंद, प्रकटोगे हे नाथ मेरे, हृदय में प्यार बनकर, हृदय में प्यार बनकर। हर रागिनी की धुन पर, हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना। प्रभु हम पे कृपा करना, ओ प्रभु हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर, हे श्याम तेरे द्वारे। नाचेंगे मोर बनकर, हे श्याम तेरे द्वारे। घन श्याम छाए रहना, बनकर के मेघकारे। घनश्याम छाए रहना, बनकर के मेघकारे। अमृत की धार बनकर, हे मेरे गोविंद,
अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया करना, अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, हृदय मेरा करना, हृदय मेरा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। तेरे वियोग में हम दिन रात हैं उदासी, मेरे गोविंद मेरे सद्गुरु तेरे वियोग में हैं, तेरे वियोग में हम दिन रात हैं उदासी, दिन रात है उदासी, तेरे वियोग में हम मोहन, तेरे वियोग में हम दिन रात है उदासी, दिन रात है उदासी, अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो, हे नाथ ब्रज के वासी, अपनी शरण में ले लो, हे नाथ ब्रज के वासी, हे नाथ ब्रज के वासी, अपनी शरण में ले लो, हे नाथ ब्रज के वासी। तुम सो हम शब्द बनकर, तुम सो हम शब्द बनकर प्राणों में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, वैकुंठ तो यही है, हृदय मेरा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी के चरणों में, आप सभी भक्त वृंद के चरणों में सादर नमन, सादर प्रेम, सादर भाव अर्पण है। इस जीवन का समस्त भाव आपके चरणों में अर्पण है। केवल बस चाहिए आप सभी का प्रेम, आप सभी की कृपा और आप सभी से मेरे इन शब्दों को सुनने के लिए भाव, और कुछ भी इस जीवन की इच्छा लालसा नहीं है। मेरे सद्गुरु गोविंद की कृपा है, सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की कृपा है। ये कृपा हे भक्त वृंदो आपके माध्यम से सदैव
आपके ऊपर भी और हम सभी के ऊपर भी इसी प्रकार से बरसती रहे। और भक्तों ने जो प्रेम अभी तक दिखाया है, जो आप सभी से प्रेम मिला है, उसके लिए बारंबार आप सभी को प्रणाम है। और निवेदन नित्य प्रति हमारा चल रहा है। इसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के रसपान और इस आनंद उत्सव में गोविंद के चरणों में कल हाजिरी लगाने वाले भक्त परिवार, भक्त प्रेमी भक्त, बहुत ही अपार प्रेमी श्री वीरेंद्र कुमार, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा और उनकी माता श्री और उत्कर्ष पुत्र ने भी हाजिरी लगाई है और बेटी परिध ने भी गोविंद के चरणों में हाजिरी लगवाई है। इसके साथ ही उनके बंधु बांधवों की भी हाजिरी उनके माध्यम से गोविंद के चरणों में लगी है। सद्गुरुदेव महाराज से, गोविंद भगवान से, सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज से और श्री राधा रानी से, श्यामाजू से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि इस परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और जीवन में सदैव प्रेम, व्यवहार, आनंद बना रहे इसी प्रकार से। और कभी भी इस परिवार में किसी के भी प्रति कोई द्वेष और किसी प्रकार की कोई विकार न रहे इनके मन में। प्रभु सभी का कल्याण करें, सभी की रक्षा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों ने आग्रह कर करके जो ये श्रीमद् भागवत कथा के रसपान का आनंद उत्सव का पूर्ण फल और गोविंद की कृपा प्राप्त की है, उसके लिए आप सभी को बारंबार प्रणाम है। क्योंकि यह निस्वार्थ भाव से ये प्रसाद के रूप में आप सभी को समर्पित किया गया है। भाव यही है कि हे मेरे गोविंद, हे राधा रानी, हे सद्गुरुदेव महाराज, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज, वर्तमान समय जो संकट ने हमको घेरा है, महामारी में हमारा धैर्य खो रहा है, साहस जा रहा है, सभी की रक्षा करने के भाव से ये निवेदन सभी से किया गया। और मेरे गोविंद ने मेरी प्रार्थना, आप सभी की प्रार्थनाएं सुनी है और कृपा की है सभी परिवारों पर, सभी बंधु बांधवों पर। क्योंकि लगभग 1 महीने से ये प्रार्थना, ये निवेदन, ये संतों के चरणों में, सद्गुरु के चरण में, गोविंद के चरण में हम सभी भक्त ये नित्य प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मेरे गोविंद, अब कष्ट कम करो, कष्टों को कम करो, कष्टों को हर लो, क्योंकि यह जीव अधीर हो रहा है। और अगर टूट जाएगा तो फिर ये भक्ति, ये आपके चरणों की इन नेत्रों को दर्शन कैसे प्राप्त होगा, आपकी कृपा कैसे मिलेगी इस जीव को। तो मेरे प्रभु ने, मेरे सद्गुरुदेव महाराज ने, सभी ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की, गोविंद से प्रार्थना की। और जहाँ तक समझना चाह रहा हूँ, मुझे जो आभास हो रहा है
कि मेरे गोविंद ने हम सभी की प्रार्थनाएं सुनी है और हमारे कष्टों को कम किया है, अपनी कृपा बरसाई है। इसमें जो बल है वो सब आप सभी का, प्रार्थनाओं का, आपके भजन का, आपके संकीर्तन का, आपका गोविंद के चरणों में जो मन लगा इतने समय तक, ये सब उसी का प्रताप है। इसमें मेरा कोई अहंकार नहीं रहना चाहिए, मेरे गोविंद की मात्र कृपा है ये। इस प्रकार इस भावना को अर्पित करते हुए, बारंबार प्रार्थना करते हुए कि समस्त भक्तों का कल्याण करें, समस्त भक्तों की रक्षा करें मेरे प्रभु, और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम आपके चरणों में लव लगाए रखें। इन नेत्रों को आप चरणों का, आपके चरणों का दर्शन प्राप्त होता रहे। मेरे गोविंद ने आज कृपा की, प्रातःकाल जो सद्गुरुदेव जी का बताया हुआ नियम है कि प्रातःकाल 2 मिनट के लिए निद्रा से मुक्त होने के बाद उस प्रभु को प्रणाम करो और आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने प्रभु का दर्शन करो। प्रभु ने आज साक्षात अपने चरणों के दर्शन मुझे प्राप्त कराए हैं। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, ये मेरे गोविंद की कृपा है। मुझे उनके चरणों का साक्षात दर्शन हुआ है और ये दर्शन भाव के रूप में आप सभी को भी प्राप्त हो। और ये प्रभु की कृपा है, गोविंद की कृपा है, मेरे सद्गुरुदेव महाराज की कृपा है, मेरे गोविंद की कृपा, राधे रानी की कृपा है और इस स्थान की कृपा है, जिस स्थान पर संतों ने अपने पग रखे हैं और अपनी कृपा बरसाई है। गुरुदेव के संग में अनेकों संतों ने इस स्थान पर मुझे सेवा का अवसर दिया है और मुझे प्रणाम करने का सौभाग्य दिया है। इसलिए ये राधे रानी की कृपा है और आप सभी बंधुओं की कृपा है। बस बारंबार यही प्रणाम, ये कृपा सदैव बनी रहे, जीवन में रस बरसता रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद श्री राधे, राधे गोविंद गोविंद श्री राधे। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री
राधे श्याम। तो भक्त वृंदो, आइए आज के कथाक्रम में आगे बढ़ते हैं और भाव के साथ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मेरे गोविंद, आपकी कृपा है और अब हम श्रवण करेंगे मेरे गोविंद की लीला अवतारों की कथा। गोविंद के लीला अवतार, वो तो लीला करने के लिए हम सभी के बीच में पधारते हैं और उनकी कृपा, उनके लीलाओं के गुणगान करने से, उनका चिंतन करने से, उनको सुनने से, श्रवण करने से और उनको अपने जीवन में धारण करने से, उन पर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने पर तभी हमारा कल्याण हो पाता है और तभी हमारा कल्याण होगा भी। गोविंद की कृपा, राधे रानी की कृपा, सद्गुरुदेव महाराज की कृपा इतनी अपार है कि हे बंधुओं, मन तो नहीं करता है कथा में विश्राम में जाने का। ये मन नित्य प्रति इसी प्रकार नियमित रूप से गोविंद का गुणगान करना चाहता है, लेकिन परंतु ये इच्छा गोविंद के ऊपर ही छोड़ते हैं कि जैसा हमारा भाव बन रहा है, आपकी जैसी कृपा है, हम सभी भक्त फिर आपके गुणगान नियमित रूप से करेंगे। लीला अवतारों की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान के प्रलय के जल में हुई डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में 12 शरीर धारण किया था। आदि दैत्य हिरणाक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया है। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वाराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया है। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा है, हे हरि। हरि ओम। हरि का नाम आते ही मन पुकार उठता है, मन गदगद हो जाता है। हरि के चरणों में आनंद ही आनंद है, ये आनंद बरस रहा है। इसलिए बोलिए, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम
नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम। नारद करदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी संसार, इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया है, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा था। इंद्र की भेजी हुई काम की सेनाएं, अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन वाणों से वेध दिया था और यह उनके जीवन का, ध्रुव के जीवन का ये बहुत बड़ा अवसर है कि बाल्यावस्था में ही उनकी माता ने, जो एक संत के रूप में है, उन्हें जन्म लेते ही बाल्यावस्था से ही धिक्कारना प्रारंभ कर दिया कि तू बहुत बड़ा भक्त है और तेरा अधिकार अब यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं हूँ पटरानी यहाँ की
सारा अधिकार मुझे है, मेरे बालक को है। और नित्य प्रति इस अपमान को वो बालक सहन नहीं कर पा रहा है और वो अपने प्रभु को भी याद करता है। पिता से भी असहाय हो चुका है, पिता भी मजबूर है। इस प्रकार से इस जीवन में सदैव हमें याद रखना है कि जो अवसर मेरे प्रभु मेरे गोविंद प्रदान करें, उस अवसर को ये सोच करके स्वीकार करना चाहिए कि हो सकती है इसमें किसी प्रकार से मेरी ही भलाई हो। अगर माता ने, पिता ने या किसी संत ने मुझे सच्ची राह दिखाई है और मन में चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन उसे अच्छे स्वरूप में स्वीकार करके उस मार्ग पे चलने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि नारद मुनि ने ही ध्रुव के जीवन में, प्रहलाद के जीवन में ये जो चमत्कार किया है, श्री हरि मेरे प्रभु के दर्शन प्राप्त करने का, इस मार्ग पे हम सभी भी चलने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर मन में इच्छा है तो वो दर्शन कराने वाला कोई संत ही है, महान संत और अच्छी राह बताने वाला, चाहे वो कटु वचन के द्वारा ही आपको राह दिखाना चाह रहा हो, उसे अच्छे स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए कि हो सकता है इसमें भी मेरी कोई भलाई ही हो। इस प्रकार से इतनी छोटी अवस्था होने पर भी ध्रुव ने उस ग्लानि को मन में रख करके, ठीक है अब मैं इस महल में न रह करके मैं अपने हरि की शरण में जाना चाहता हूँ। मेरी माँ को भी कष्ट दिए गए और अब मुझे भी ये कटु वाणी बोली जा रही है माता के द्वारा, सौतेली माँ के द्वारा, तो मैं आखिर जाऊं तो जाऊं कहाँ? मुझे इस संसार में प्रभु ने भेजा है तो मुझे कहीं न कहीं तो रहना होगा। इसलिए विचार किया है और अपने प्रभु श्री हरि को याद किया है। संत ने जो मंत्र दिया, नारद जी ने मिल करके उन्हें राह दिखाई है कि आप वन में जाकर के तपस्या करो और प्रभु आपका संकट दूर करेंगे, आपके जीवन से कष्टों को दूर करेंगे। श्री हरि के चरणों में मन लगाओ और इस मन को बांध बांध करके, चाहे जितना विचारों में उलझाए इस मन को, आप उलझने मत दो। उन विचारों को शून्यता की ओर ले जाने का प्रयास करो और ये प्रयास 1-2 दिन में नहीं आएगा बंधुओं। जब नित्य प्रति सद्गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार आप मंत्र जप करेंगे, ध्यान में बैठेंगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपसे हो सके, जब नित्य प्रति ध्यान का अभ्यास करेंगे, तभी आपको आपका मन ये आपके वश में होगा और श्री हरि के चरणों में अनुराग बढ़ेगा। इस प्रकार से इस मंत्र का हमें भी जीवन में बारंबार स्मरण कर गायन करना चाहिए, जपना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो
वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्य है हम सभी भक्त और धन्य है ये धराधाम, ये ध्रुव की नगरी। ये ध्रुव की नगरी है जिस जगह पर, जहाँ पर इस धरा पर हम सभी को इस जन्म को धारण करने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया है। मेरे जीवन में, सभी के जीवन में भी इस प्रकार से उनकी कृपा से भजन बना रहना चाहिए। और जब एक बालक के जीवन में चमत्कार हो सकता है मात्र भजन से, मात्र उनके सुमिरन से, नाम के सुमिरन से, नाम के जप से, तो हमारा जीवन उस प्रभु की कृपा से क्यों नहीं धन्य हो सकता। हमें उनके चरणों की रज और उनका दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हो सकता। मन लगाओ, प्रयास करो, गुरु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में विश्वास जागृत करो। इस गुरु मंत्र की शक्ति को पहचानो मेरे भक्तों। सनातन धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करो। जीवन के आनंद को प्राप्त करने के लिए मात्र एक ही उपाय है। इस प्रकार से ध्रुव ने जो तपस्या की है, अपने जीवन में कष्टों को सहा है, भूख प्यास में जंगल में अपना जीवन व्यतीत किया है और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के उनकी प्रार्थना को नित्य प्रति भगवान मेरे गोविंद श्री हरि ने सुना है, देखा है, श्रवण किया है और भक्त की पुकार को, भक्त के भजन को, भक्त के संकीर्तन को सुनकर मेरे प्रभु से रहा नहीं जाता। वे स्वयं साक्षात दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारते हैं, आ जाते हैं। बारंबार निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मेरे गोविंद ने आज कृपा की है इस जीवन पर, इस सेवक पर, इस सद्गुरुदेव की कृपा पाने वाले भक्त पर मेरे गोविंद ने आज कृपा की है। मेरा मन बहुत आनंदित है। गुरुदेव को प्रणाम करने का बारंबार मन करता है। नारायण की कृपा आप सभी भक्तों को भी प्राप्त हो, आप सभी के कष्ट दूर हो, नित्य प्रति यही प्रार्थना। हे मेरे गोविंद, सबके कष्टों को दूर करो, सबका दुख हरो। मन व्यथित होता है सोच सोच करके, सुन सुन करके। केवल आपकी कृपा ही इन कष्टों को दूर कर सकती इस धराधाम से। आपकी कृपा ने सभी भक्तों का कष्ट हर लिया है, उस कष्ट को दूर किया है मेरे प्रभु। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। नारायण श्री हरि की कृपा
सब भी प्राप्त करें। मेरे प्रभु ने ध्रुव की तपस्या को देख करके श्री हरि भक्त के पुकार पे प्रकट हुए हैं और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया है। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते हैं। भक्त की पुकार और भक्त के भजन में बहुत ही असर है, बहुत ही शक्ति है और बहुत बड़ा बल है। मेरे नारायण, मेरे गोविंद, कृपा कृपा कृपा। कुमार्गामी वेनकायसर और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वो नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा। इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया है। पुत्र शब्द का अर्थ पुत्र नामक नर से रक्षा करने वाला बतलाया गया है। इस शब्द को चरितार्थ किया है। पुत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया है। राजा नाभ की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योग चर्या का आचरण किया है। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वो विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेद वाणी प्रकट हुई है। चाक्षुष मनंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस समय भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मत रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। पकड़ती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों ने से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वो घबरा गया,
तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा है और उस पुकार को सुन करके भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए हैं। उस पुकार में, उसकी पुकार में कितना बल था। उस बल को सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहाँ आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला, क्योंकि गजेंद्र ने पुकारा है। उसकी पुकार में बल है, जैसे कि भक्तों की पुकार में बल होता है। हे गोविंद, हे अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। चार पर योद्ध भये ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागो तो कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बेच बसत ग्राह चरण धरी पचारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लागो कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे,
शंख चक्र गदा पद्म गरुण ले सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। अब की बेर पार करो, अब की बेर पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। इसी प्रकार से जब जब मुख्य देवता बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने उन्हें गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था तो उसका भी प्रभु ने उद्धार किया। भगवान वामन आदित्य के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे ये बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को यातना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। और दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का 3रा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। भगवान के प्रति समर्पण भाव यही है। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वो केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्र की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों को द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया है। अब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकी क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कट बन जाते हैं। तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में
अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाक के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका में भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि में से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप, ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग देने के लिए तैयार हो जाता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन इरावत के दांत चूर चूर होकर के चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को चुराकर ले जाता है, तब वो भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वो घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। यह मेरे प्रभु के गुणों का गान भी श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में किया गया है। इस प्रकार से इन अवतारों में प्रभु का भी अवतार है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केस से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने के अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालियानाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालियानाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वही यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ हुए प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो रस्सी लाएंगी वो उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी। प्रभु को माँ भी नहीं बांध पाएंगी। 2 अंगुल छोटी रह जाएगी और वो रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाएगी तथा जम्हाई लेते हुए मेरे प्रभु श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवनों का वो माँ दर्शन करेंगी। पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी
परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे, क्योंकि ये अवतारों की कथा है जो भागवत कथा में कही गई है कि कितने कितने अवतार होंगे, और ये अवतारों की कथा है। और सभी अवतारों का वर्णन आपको बड़े ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा और बड़े धैर्य से सुनना पड़ेगा इस कथा को, क्योंकि इस कथा में ही सभी अवतारों का दर्शन प्राप्त हो जाता है। और आगे कहा ब्रह्मा जी ने कि हे नारद, वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोपाल बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें वहां से बचा लेंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधे में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम ले जाएंगे। निष्पाप नारद, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार बारिश करेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा पर परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प की तरह खेल खेल में धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से रात्रि के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियां जब कुबेर का सेवक शंखचूर्ण हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से ब्रह्मासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुबलिया पीड़, हाथी, कंस, काल यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल्व, द्विविद, वानर, वल्व, दंतवक्त, राजा नग्रजित्र, 7 बैल के 7 बैल, संबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैके और सूज्य, सृज्य आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में पधारेंगे। इस प्रकार से ये लीला अवतारों की, भगवान के लीला अवतारों की कथा है। और इसी प्रेमानंद के साथ में आगे की लीला अवतारों की कथा आगे श्रवण करने को आपको मिलेगी। मेरे प्रभु, मेरे गोविंद, आप सभी भक्त वृंद इस प्रेम के लिए, इस कृपा दृष्टि के लिए सभी की कृपा हुई है, तभी ये मन इस ओर गति कर पाया है। मेरे राधे, मेरे राधे श्याम, मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही तेरी
कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे सद्गुरु, हे राधे रानी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यही निवेदन बारंबार इस गुणगान को, इस आनंद रस को, आनंद उत्सव को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँचाएं, शेयर करें और गोविंद की कृपा सभी के जीवन में बरसाएं। और नए भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जितना भी गुणगान होगा इस चैनल पर आपको सीधे प्राप्त होता रहेगा। गोविंद की कृपा जीवन में मिलती रहे, और क्या चाहिए भक्त को। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सिद्धबली हनुमान जी महाराज की जय, गोविंद भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय, कनक बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।